Chapter number 3, pair of linear equations in two variables. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 4 है. The taxi charges in a city consist of a fixed charges together with the charges for the distance covered. For a distance 10 km, the charges paid 105. तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं. इसमें एक तो आपको फिक्स चार्जेस देना होगा, फिक्स चार्जेस तो आपको देना ही है. उसके बाद में आपको कैसे पेमेंट करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स चार्जेस टुगेदर विद दी चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड. जितना डिस्टेंस आप कवर कराएंगे उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा. फॉर ए डिस्टेंस, अगर आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं फर्स्ट कंडीशन में, तो टोटल पेमेंट करना होगा 105 रुपीज़ का. सेकेंड कंडीशन में अगर आपकी जर्नी है 15 किलोमीटर की, तो आपको पेमेंट करना होगा यहाँ पर 155 का. व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर. आपको फाइंड आउट करना कि फिक्स चार्जेस कितना हुआ और 1 किलोमीटर का चार्जिंग कितना होगा. एक पार्ट और भी इसमें निकालना है. हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. एक आदमी अगर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, 25 किलोमीटर की जर्नी करता है, तो उसको टोटल पेमेंट कितना करना होगा, कितना पेमेंट उसको देना होगा. तो अब हम ये पार्ट स्टार्ट करते हैं. इसके लिए सबसे पहले हम फिक्स चार्जेस और चार्जेस फॉर पर किलोमीटर के का हम सपोज कर लेते हैं. तो फिक्स चार्जेस को हम लेते हैं x रुपीज़ और चार्जेस फॉर पर किलोमीटर का 1 किलोमीटर का चार्ज हमने y सपोज कर लिया. अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 10 किलोमीटर की जर्नी है, फिक्स चार्जिंग x रुपीज़ है, ये तो देना ही होगा. 1 किलोमीटर के लिए आपको y देना है, तो 10 के लिए 10y आ गया. टोटल पेमेंट करना है 105 का. तो फर्स्ट इक्वेशन बनके तैयार हुई, x प्लस 10y इक्वल टू 105, इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी हैव टू मेक द सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन. तो सेकंड कंडीशन में क्या है, टोटल जर्नी है हमारी 15 किलोमीटर की और पेमेंट करना है हमें 155 का. तो x का पेमेंट तो करना ही है, x को तो ऐड करना ही पड़ेगा. x प्लस, x को हमने प्लस कर दिया. 1 किलोमीटर का पेमेंट हमें करना है y, तो 15 का करना होगा मोर. 15 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15y. तो ये आपकी इक्वेशन बनके तैयार हुई, x प्लस 15y इक्वल टू 55. इट इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब हम आगे स्टार्ट करते हैं. इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या फॉर्म की थी, x प्लस 10y इक्वल टू 105. ये इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म की थी. सेकेंड इक्वेशन हमने फॉर्म की है x प्लस 15y इक्वल टू 155. इट इज इक्वेशन नंबर 2. अब देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन को हम लिखते हैं. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी और इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपल हमें 10y को राइट हैंड साइड में लेकर के जाना है. तो ये आ गया x इक्वल टू 105 माइनस 10y. पुट वैल्यू ऑफ y. अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, x इक्वल टू 105 माइनस 10y. हाँ जी, 10y, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. पुट द वैल्यू ऑफ द x फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन. x से फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखिएगा. तो ये सेकेंड इक्वेशन है हमारी. इस सेकेंड इक्वेशन को मैं यहां पर लिख देता हूं, x प्लस 15y इक्वल टू 155. ये x की वैल्यू आ गई. अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में हम, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, यहां पर हमें x की वैल्यू प्लेस करनी है. इस x की प्लेस पर हम लिखेंगे 105 माइनस 10y. ये लिख दिया 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155. प्लस 15y में से माइनस 10y जाएगा तो आएगा प्लस 5y और हमें मिलेगा 105 प्लस 5y इक्वल टू 155. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, we have to transpose 105 at the right hand side. When we transpose 105 at the right hand side, then sign will be changed. 155 में से 105 को माइनस करेंगे तो आएगा 50. मीन्स वी विल गेट 5y इक्वल टू 50. अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे डिवीजन फॉर्म में और 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास में 10. मीन्स y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 10. अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है.
तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी? इक्वेशन नंबर 1 है ये फॉर्म, x इक्वल टू 105 माइनस 10y इक्वेशन नंबर 1। यहां पर हमें y के प्लेस पर क्या लिखना है? 10 लिखना है। तो देखिएगा 10 लिखते हैं, x प्लस ये आ गया आपका, y के प्लेस पर हमें लिखना है 10। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पर ये ना लेकर के ये इक्वेशन लिए, मैं इसको काट देता हूँ सॉरी, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ। हमने इक्वेशन नंबर 1 ली है फर्स्ट वाली, ये इस फर्स्ट फॉर्म को लिया है, x प्लस 10y इक्वल टू 105, इस फॉर्म को लिया है। इस फॉर्म को नहीं लिया जो मैंने लिखी थी ये पहले, ये फॉर्म जो ये फॉर्म हमने करी है, इस फॉर्म को मैंने नहीं लिया है, यहाँ पर गलती से ये मैंने लिख दिया। आप ले सकते हैं इसको, यहाँ पर भी अगर आप y की वैल्यू प्लेस करेंगे इस फॉर्म में भी, इस फॉर्मेट में भी, फर्स्ट इक्वेशन का जो ये फॉर्मेट है, यहाँ पर भी अगर आप y की वैल्यू को प्लेस करेंगे तो वैल्यू वही आएगी। लेकिन मैंने क्या करा है, y की वैल्यू को इस फॉर्मेट में रखा है, इस फॉर्म में रखा है। तो ये फॉर्म मैंने इसको काट के इसको कट कर दिया है, ये दोबारा से लिख दिया, x प्लस में 10y इक्वल टू 105। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो मेरी मिस्टेक थी वो मैंने कैंसिल कर दी है। अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी ये है, यहाँ पर y के प्लेस पर लिखेंगे हम 10। तो ये आ गया x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। x इक्वल टू 105 माइनस 100 आ गया। ये 105 में से 100 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी। मीन्स यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 10। इट मीन्स हमारे फिक्स चार्जेस क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है हमारी 5 और y की वैल्यू है हमारी 10। मीन्स देखिएगा x हमने फिक्स चार्जेस लिया था, फिक्स चार्जेस हो गए हमारे 5 रुपीज और चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर हो गया हमारा 10 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया। ये आंसर हो गया हमारा। अब देखिएगा इसमें एक पार्ट और भी करना है, आपको 25 किलोमीटर जर्नी के लिए टोटल पेमेंट फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, 25 किलोमीटर के लिए जो आपका जर्नी का पेमेंट होगा वो इस फॉर्म में आएगा। आपका फिक्स चार्जेस कितना है, x रुपीज, x प्लस 1 किलोमीटर के लिए कितना दिया जाता है, y रुपीज। तो 25 के लिए होगा 25 मोर हो गया। तो ये फॉर्मेट आ गया हमारा 25 किलोमीटर जर्नी के लिए, x प्लस में 25y फिक्स चार्जेस प्लस टोटल पेमेंट ऑफ 25 किलोमीटर जर्नी। अब इस फॉर्मेट में ये हमने फॉर्मेट बना के तैयार कर लिया। यहाँ पर x और y की प्लेस कीजिएगा, वैल्यू प्लेस करनी है। x की वैल्यू है 5 प्लस 25, y के प्लेस पर 10 लिखना है। When we multiply 25 and 10 we will get 250। तो 250 को 5 में ऐड करेंगे तो आएगा 255। मीन्स 25 किलोमीटर की जर्नी के लिए हमें पेमेंट करना होगा 255। ये सेकंड पार्ट हो गया इसका और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो